प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन होता है जिसमें एक बॉडी को ऑब्लिकली थ्रो किया जाता है और बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करती है। अब हम एक पार्टिकल O को पॉइंट O से प्रोजेक्ट करते हैं स्पीड u के साथ। पॉइंट O को कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, u को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसमें हमने OX डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और अपर डायरेक्शन OY को भी पॉजिटिव लिया है। जो क्वांटिटी अपवर्ड होगी वो सब पॉजिटिव होगी, जो क्वांटिटी डाउनवर्ड एक्ट करेगी वो नेगेटिव होगी। जब बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करता है तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है, या हम एयर का रेजिस्टेंस 0 मान रहे हैं। लेकिन वाई डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, इसलिए वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो -g होगा क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है। अब जब पार्टिकल O से A B के अलोंग मूव करता है तो इसको कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। अब जब पार्टिकल O से स्टार्ट होता है और A की तरफ जाता है तो इस एक्सेलरेशन g जो डाउनवर्ड एक्ट करता है वो इसका y कंपोनेंट को कम करता है। इस प्रकार जो uy है यहां पर जो स्पीड होगी ज्यादा, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा uy कम होती जाएगी और जो फाइनल वेलोसिटी होगी a पर वो 0 होगी। इसके बाद पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी o पर होगी ux वही वेलोसिटी vx होगी। इस प्रकार vx बराबर ux रहेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहती है। अब हम ये जो 2 डायमेंशनल मोशन है इसको सॉल्व करने के लिए हम x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन सेपरेटली अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इस u के 2 कंपोनेंट करते हैं, x डायरेक्शन में ux और y डायरेक्शन में uy। ux होगा u cos थीटा, uy होगा u sin थीटा। इस प्रकार प्रोजेक्टाइल मोशन में ux होगा u cos थीटा, uy होगा u sin थीटा, ax 0 होता है और ay इज इक्वल टू -g होता है। अब हम सबसे पहले ये जो ट्रेजेक्ट्री है इस ट्रेजेक्ट्री पे एक पॉइंट P को कंसीडर करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, यानी ये जो वर्टिकल डिस्टेंस ये y है और यहां से यहां तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन x और y डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे सेपरेटली। सबसे पहले हम O से P तक x डायरेक्शन में इक्वेशन अप्लाई करते हैं, x बराबर uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। यह जो t है वह O से P तक जाने का समय है, यानी जब पार्टिकल O से स्टार्ट होता है और P तक पहुंचता है तो टाइम स्मॉल t लेता है। इस प्रकार x बराबर u cos थीटा t होगा क्योंकि ax 0 है। प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं करता है, इसलिए x बराबर u cos थीटा t होगा। t को हम निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करके x अपॉन u cos थीटा, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। अब हम y डायरेक्शन में इक्वेशन अप्लाई करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन O से P तक, तो y इज इक्वल टू होगा uy t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। इस इक्वेशन में uy u साइन थीटा है, ay के प्लेस में हमने -g रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो y इज इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर आएगी। इसमें t की वैल्यू अगर हम x अपॉन u cos थीटा पुट करें तो हम ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से t को एलिमिनेट किया है। जब हम t को एलिमिनेट करते हैं तो जो इक्वेशन y और x में जो रिलेशन आता है उसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो इस मोशन की जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये जो इक्वेशन है ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। इसलिए जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोलिक होती है। अब इस इक्वेशन में x का जो कॉफिशिएंट है tan थीटा उसको हम b माना है और जो x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है -g2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इसको a माना है। अब हम जो इसका जो वर्टेक्स है पैराबोला का, ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स a होता है हाईएस्ट पॉइंट। इसका अगर हमें x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है ये वाला, और ये y कोऑर्डिनेट है h मैक्सिमम, तो अगर हम यहां से यहां तक इसका x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करें तो हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। x कोऑर्डिनेट होता है वर्टेक्स -b/2a। b की वैल्यू और a की वैल्यू पुट करके सॉल्व किया जाए तो x इज इक्वल टू आएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन 2g, यानी वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है। इस x की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें y में तो हमें y कोऑर्डिनेट भी वर्टेक्स का प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें जब पार्टिकल को O से प्रोजेक्ट करते हैं और वापस वो इसी लेवल पे B पर स्ट्राइक करता है
तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओबी है इसको रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और ये जो मैक्सिमम ओ से जितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है इसको हम एच मैक्सिमम कहते हैं। इस प्रकार जो वर्टेक्स ए का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो एच मैक्सिमम होगा और वर्टेक्स ए का जो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये r/2 होगा। इस प्रकार ए का एक्स कोऑर्डिनेट r/2 है और एक्स का जो वाई कोऑर्डिनेट वो एच मैक्सिमम है। अब हम इसको कैलकुलेट करने के लिए जैसे यहां से हमने एक्स निकाला था 2u² sin θ cos θ/2g, तो इस x को हम लिख सकते हैं r/2 और सॉल्व करेंगे तो r का फॉर्मूला में मिल जाएगा। अब हम इस x की वैल्यू अगर इस इक्वेशन 3 में पुट करें और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये सॉल्व करने के बाद y = h मैक्सिमम u² sin² θ/2g, यानी हमें मैक्सिमम हाइट जो है वो मिल जाती है। इस प्रकार हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से भी हम रेंज का फॉर्मूला और h मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये r और x जो है वो हम इस प्रकार भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ अप्लाई करें तो हमने कहा था जब पार्टिकल को O से प्रोजेक्ट किया था और पार्टिकल जब ऊपर जा रहा था तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एक्ट कर रहा डाउनवर्ड, ये इसके y कंपोनेंट को कम करेगा और हाईएस्ट पॉइंट A पर इसका जो y कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा। इस प्रकार A पर Vy 0 करके अगर हम इक्वेशन अप्लाई करें, जैसे हम O से A तक का टाइम कैलकुलेट करना चाहें तो O से A तक का जो टाइम है उसका हमने वैल्यू रखी TA, तो मानना O से A तक का टाइम TA है और हम फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं O से A तक, तो Vy = Uy + Ayt। Vy के प्लेस पे 0 रखेंगे, Uy के प्लेस पे u sin θ इनिशियल स्पीड और Ay के प्लेस पे -g करके TA कैलकुलेट करें तो TA आ जाएगा u sin θ/g। तो ये जो O से A तक का टाइम है ये हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट है। O से A का टाइम और A से B का टाइम सेम है। अब जब पार्टिकल को O से प्रोजेक्ट करते हैं तो ये जो टोटल टाइम है O से A और A से B तक, ये जो टोटल टाइम है इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये जो O से A तक का जो टाइम है उसका डबल होता है, क्योंकि O से A का टाइम और A से B का टाइम सेम है। इस प्रकार जो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 2TA और इसको TA की वैल्यू यहां पुट करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u sin θ/g। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। अब अगर हम h मैक्सिमम कैलकुलेट करना चाहें तो हम O से A तक y डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें। तो अगर y डायरेक्शन में अगर हम इक्वेशन लगाएं तो Vy² = Uy² + 2Ay/sy, इसमें Vy 0 करेंगे और Uy के u² sin² θ रख के Ay के प्लेस पे g और sy के प्लेस पर h मैक्सिमम सॉल्व करें तो मैक्सिमम हाइट आती है u² sin² θ/2g। तो ये मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल की। अब अगर हम O से B तक अगर हम x डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो रेंज का फॉर्मूला हमें मिलेगा। तो हम अप्लाई करते हैं Sx = uxt + ½ axt²। ax 0 है और जो t है वहां टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम रखेंगे तो हम r = आ जाएगा 2u² sin θ cos θ/g। 2 sin θ cos θ को sin 2θ कहते हैं। इस प्रकार रेंज का फॉर्मूला होगा u² sin 2θ/g। जब थीटा 45 होता है तो रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो थीटा 45 रखेंगे तो जो मैक्सिमम रेंज है वो u²/g आएगी। अब इसमें यह भी एक फॉर्मूला होता है, अगर थीटा के प्लेस पे 90 - थीटा पुट करें तो भी रेंज का फॉर्मूला सेम आता है। तो जो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उनके लिए रेंज सेम होती है। जैसे जो रेंज 30 डिग्री पर होगी वही रेंज 60 डिग्री पर होगी, यानी R30 रेंज 30 डिग्री पर = R60 यानी 60 डिग्री पर रेंज। तो जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उनके लिए रेंज की वैल्यू सेम होती है। इस प्रकार हमने देखा कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ये 2D मोशन है। इसमें हम x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे सेपरेटली और उनको सॉल्व करके हम जो रेंज है, मैक्सिमम हाइट है और वेलोसिटी, अगर इस पॉइंट P पर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो इसके दो वेलोसिटी होगी Vx और एक Vy, फिर टोटल V होगी Vx² + Vi²। अगर हमें P का O से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो जो OP डिस्टेंस होगी, ये जो OP है डिस्प्लेसमेंट होगा जो होगा xi कैप + yj कैप। इस प्रकार O से P तक का जो OP है ये डिस्प्लेसमेंट है। P पर वेलोसिटी होगी V, जिसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं Vx और Vy, और Vx और Vy को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके। इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं न्यूटन्स की, x में अलग लगाते हैं अप्लाई करते हैं, y में अलग अप्लाई करते हैं और उसको सॉल्व करके हम प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।